वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज का जो वीडियो है वो कक्षा 5 की जो इंग्लिश की बुक है मैरीगोल्ड, उसका चैप्टर नंबर 5 रॉबिन्सन क्रूसो। रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में हम आज पढ़ेंगे, क्या स्टोरी है उसकी, कहाँ रहता है, और अपने बच्चों को पढ़ाएंगे हम। आप भी इस पीडीएफ के माध्यम से अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम पीडीएफ। ये पीडीएफ मैंने खोल दिया यहाँ पे। काफ़ी मेहनत करने के बाद मैंने ये पीडीएफ बनाया है। जैसा कि आप ये चित्र में देख रहे हैं, दो चित्र हैं, एक में रॉबिन्सन है, इसमें भी रॉबिन्सन है। तो ये एक आइसलैंड पे अकेला रहता है। आइसलैंड मतलब जो बीच, समुद्र के बीच में जो जगह होती है, पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, तो वहाँ पे कुछ जगह खाली होती है, चारों तरफ पानी होता है, उसको आइसलैंड बोलते हैं। तो ये रॉबिन्सन क्रूसो ही जो है वहाँ आइसलैंड पे रहता है। आइए इसकी समरी को पढ़ते हैं। Robinson Crusoe had been living alone on an island for a long time. रॉबिन्सन क्रूसो एक आइसलैंड पर बहुत लंबे समय से रह रहा था। बिकॉज हिज शिप हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द सी, क्योंकि उसका जो शिप था वो तूफान के कारण, समुद्री तूफान के कारण डिस्ट्रॉयड हो गया था, यानी कि नष्ट हो गया था। ही वांटेड कंपनी टू ओवरकम हिज लोनलीनेस। वह चाहता था कि उसके अकेलेपन को दूर करने के लिए कोई उसके साथ हो। वन डे ही सा ए फुटप्रिंट ऑन द सैंड। एक दिन उसने, क्या हुआ, रेत में एक फुटप्रिंट देखा, यानी कि एक पैर का निशान देखा उसने। ही वॉज श्योर दैट इट वॉज द फुटप्रिंट ऑफ ए मैन। उसको पक्का विश्वास था कि यह फुटप्रिंट जो है किसी मानव का है, यानी किसी व्यक्ति का है। ही सर्च्ड फॉर मोर फुटप्रिंट्स। अब उसने एक फुटप्रिंट देखा तो उसने सोचा कि यार कहीं और तो नहीं है, और फुटप्रिंट तो नहीं। उसने खोजने की कोशिश की, बट कुड नॉट फाइंड एनी। लेकिन कोई और फुटप्रिंट उसको नहीं मिला। ही गॉट फ्राइटेंड, वह डर गया। ही रैन बैक टू हिज केव, और वह अपनी गुफा में वापस आ गया। ही कुड नॉट स्लीप दैट नाइट, वह उस रात सो नहीं सका। ही थॉट दैट द फुटप्रिंट would be one of the savages of the mainland who had wandered out the sea in a small boat। और उसने सोचा कि जो फुटप्रिंट है वह किसी जंगली व्यक्ति का है, जंगली आदमी का है जो जंगल में रहते हैं। और हु हैड कम, वह आएंगे अपने साथियों के साथ, एक स्मॉल बोट यानी छोटी नाव से आए होंगे। व्हाट वुड हैपन, उनके साथ कुछ हुआ होगा। इफ ही कम विद अदर सेवेज, व्हाट वुड हैपन, तब क्या होगा जब वो जो सैवेज लोग थे, जंगली लोग थे, वो अपने साथियों के साथ आएंगे और उसको मार देंगे, किल हिम। ही बिगेन टू प्रे फॉर प्रोटेक्शन। वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगा अपनी सुरक्षा के लिए। नाउ ही लेफ्ट ए लिटिल वॉल्डर, और एक चट्टान के पीछे छुप गया। ही वांटेड टू सी द फुटप्रिंट अगेन, उसने फिर से उस फुटप्रिंट को देखा। वन डे ही वेंट आउट टू द सी शोर, एक दिन वह समुद्र के किनारे गया। एंड डिसाइडेड टू मेजर इट, और उसने निर्णय लिया कि वह उसका मेजरमेंट करेगा, यानी उसकी माप करेगा। विद हिज ओवन फुट मार्क, अपने फुट पैर के निशान से। ही केम क्लोजर टू इट, वह उसके पास आया। इट एंड रियलाइज दैट, और उसने महसूस किया, दैट इट वाज नॉट हिज फुटप्रिंट, कि यह फुटप्रिंट जो है उसका नहीं है। अब क्या होता है सर, देखिए। ही केम क्लोजर टू इट, वह उसके नज़दीक आया और उसने महसूस किया कि वह उसका पैर का निशान नहीं है। बिकॉज ही हैड नॉट कम
टू इनेट पार्ट ऑफ द बीच, क्योंकि वह उस भाग में काफ़ी लंबे समय से गया ही नहीं था, तो उसका तो ये फुटप्रिंट हो ही नहीं सकता। द फुटप्रिंट वाज बिगर देन हिज ऑन फुटप्रिंट, क्योंकि फुटप्रिंट जो है उसके पैरों के निशान से काफ़ी बड़ा था। नाउ ही became sure that someone lived on the Iceland. Now he became sure, अब उसको पूर्ण विश्वास हो गया था कि someone lived on the Iceland, कोई ना कोई यहाँ, अब उनको विश्वास हो गया होगा कि यहाँ इस आइसलैंड पे कोई और व्यक्ति यहाँ रहता है। He got frightened, वह डर गया, फिर से डर गया, and went back to his cave, और अपनी गुफा में वापस आ गया। ये इसकी हिंदी में समरी है, आप बच्चों को इसको पढ़ के बता सकते हैं, बच्चे खुद भी पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं। ये वर्ड्स मीनिंग है इसके। डेस्ट्रॉयड, डेस्ट्रॉयड मीन्स नष्ट हो गया। लॉग मीन्स इच्छा करता था। डिस्कवर्स मीन्स खोज या पाता है। फुटप्रिंट पदचिन्ह, पैरों का निशान। वन डे व्हेन आई वाज गोइंग टुवर्ड्स माय बोट, एक दिन जब मैं अपनी नाव की तरफ जा रहा था। आई वाज सरप्राइज्ड, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, टू सी द फुटप्रिंट, फुटप्रिंट को देखकर, ऑफ ए मैन, आदमी के, ऑन द सैंड, रेत में। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ रेत में आदमी के पैरों के निशान देखकर। आई स्टूड अमेज्ड, मैं बड़ा चौंक गया। आई लिसन्ड, मैंने सुना। आई लुक्ड अराउंड मी, मैंने चारों तरफ देखा अपने। आई कुड नॉट नाइदर हियर, ना तो इधर कुछ था ना उधर कुछ था। आई वेंट टू हायर टू लुक डाउन, मैं एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर मैंने नीचे की तरफ देखा। आई वेंट अप द शोर, समुद्र के किनारे की तरफ देखा। एंड डाउन द शोर, बट इट वॉज नो गुड, इट वॉज नो गुड, ये अच्छा नहीं था। आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट, मैंने दूसरा कोई पैरों का निशान वहां नहीं देखा। आई वेंट टू इट अगेन टू सी, मैंने फिर से उसको देखा। इट देयर वर एनी मोर फुटप्रिंट्स, एंड टू टेल इट, इट हैड बीन माई इमेजिनेशन। आई वेंट टू अगेन टू सी, मैंने फिर से उसको देखा। देयर वर एनी मोर फुटप्रिंट, लेकिन वहां कोई और निशान नहीं था। एंड टू टेल इट हैड बीन माई इमेजिनेशन, ये मेरी एक कल्पना थी, इमेजिनेशन थी। बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन, लेकिन ये मेरी गलती नहीं थी इसमें। फॉर देयर वॉज एक्जैक्टली द फिट ऑफ ए फुट टॉयज, क्योंकि जो फुटप्रिंट था उसमें अंगूठा भी था, हील, एड़ी भी थी, और जो भी एवरी पार्ट जो भी फुट में होता वो सब उसमें थे। आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर, मैं कल्पना नहीं कर पा रहा था कि ये फुटप्रिंट कहाँ से आया। अब इसके थोड़े से वर्ड्स मीनिंग है। अमेज्ड, हैरान रह गया। सौर, तट। एग्जैक्टली, वास्तविक। हील, एड़ी। अब ये इसका हिंदी में अर्थ है, आप बच्चों को इसको पढ़ा सकते हैं, बच्चे खुद भी इसको पढ़ सकते हैं। आई स्टेड ए लॉन्ग टाइम थिंकिंग, मैं खड़ा रहकर बहुत देर तक सोचता रहा। वट बिकम मोर एंड मोर कंफ्यूज, और जितना मैं सोचता गया उतना ही कंफ्यूज होता गया। एट लास्ट आई रिटर्न होम, और अंत में मैं घर वापस आ गया। वेरी फ्राइटेंड, बहुत डरा हुआ। लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी 2 or 3 स्टेप्स, हर 2-3 कदम चलने के बाद मैं पीछे मुड़ कर देखता। मिस्टेकिंग एवरी बुश एंड ट्री टू बी ए मैन, हर झाड़ी और पेड़ मुझे एक आदमी की तरह लगता है, जैसे मुझे कोई देख रहा है। When I come to my cave, जब मैं अपनी गुफा में वापस आया, it ran inside it as if I was being chased, मैं इतनी तेज वहां से वापस आया कि ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कोई मेरा पीछा कर रहा है। I do not remember whether, मुझे याद नहीं। I used the ladder, मैंने सीढ़ी का प्रयोग किया अंदर जाने के लिए, या मैं चट्टान में जो होल था उसके माध्यम से अंदर गया था। उसको पता नहीं था, इतना डर गया था बच्चों, इतना डर गया था कि वो, उसको यही नहीं पता कि मैं गुफा के अंदर कैसे गया, सीढ़ी से गया या जो होल, जो चट्टान में होल था उसके, उससे अंदर गया था। विच आई कॉल्ड द डोर, आई रैन फॉर कवर फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन, मैं इतनी तेज दौड़ा कि जैसा कि मेरे पीछे कोई जानवर दौड़ रहा है।
इतना डर गया था। कंफ्यूज्ड, उलझन में। फ्राइटेंड, डरा हुआ। कैसल, दुर्ग। चेस्ट, पीछा किया। अब ये स्टैंजा पढ़ते हैं। आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट, मैं उस रात सो नहीं सका। द मोर आई थॉट अबाउट व्हाट आई हैड बीन, द मोर अफ्रेड आई बिकम। आई थॉट इट could be one of the savages of the mankind who had wandered out the sea. उस रात मैं सो नहीं सका। जो मैंने देखा था उसके बारे में जितना ही सोचता उतना ही भयभीत हो रहा था। मुझे लगा कि मुख्य भूमि के जंगली लोगों में से किसी एक का होगा जो छोटी सी नाव से घूमता हुआ समुद्र की ओर आ गया होगा। सौभाग्यवश उस समय मैं तट पर नहीं था, लेकिन अगर उसने मेरी नाव देख ली होगी तो क्या होगा। अगर वह नाव देख लिया होगा तो उसे पक्का विश्वास होगा कि इस टापू पर कोई न कोई मानव रहता है और वह बहुत जल्द ही दूसरे जंगली लोगों के साथ मुझ पर अटैक करेगा, मुझे मार डालेगा और खा जाएगा। एंड सो आई ले fearful for many days and prayed for protection. In doing so, I was much comforted and began going out to investigate. और इसलिए मैं बहुत दिनों तक भयभीत पड़ा रहा और अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता रहा। ऐसा करने से मुझे बहुत राहत महसूस हुई और मैंने जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। But even now I want to forward. I behind, looked behind me frequently because I was still very frightened. However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, I became a little bolder. लेकिन इसके बावजूद मैं जब मैं आगे बढ़ा अपने पीछे बार बार पीछे मुड़कर देखता रहा, क्योंकि मैं अभी डरा हुआ था। फिर जब भी मैं 2-3 दिनों तक इधर उधर भटका और कुछ भी नहीं देखा तो मुझे थोड़ा सा साहसी हो गया। मैंने समुद्र तट पर जाकर पक्षियों को एक बार फिर से देखने का निर्णय लिया। मैंने अपने पक्षियों के साथ उसे मापने का भी निश्चय किया। एज आई केम क्लोजर टू द फुटप्रिंट, मैं उस फुटप्रिंट के नज़दीक गया। आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया दैट इट कुड नॉट बी माई फुटप्रिंट, कि यह मेरा फुटप्रिंट नहीं हो सकता। बिकॉज आई हैड नॉट कम टू दिस पार्ट, क्योंकि मैं इस भाग में काफ़ी लंबे समय से नहीं गया हूँ, इसलिए उसका विश्वास पक्का हो गया कि ये मेरा नहीं है। सेकेंडली, दूसरा, एज आई प्लेस्ड माई फुट alongside that footprint, it seemed large than my own. My fear returned. I went home again, believing that there were someone there. The Iceland was inhabited. जैसे ही मैं पश्चिम के काफ़ी करीब गया तो मुझे लगा कि वह मेरे पश्चिम तो नहीं हो सकते, क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से उस तट के उस भाग में नहीं गया था। दूसरी बात यह थी कि जब मैंने अपना पैर उस पश्चिम पर रखा तो मेरे से बड़ा जान पड़ा, क्योंकि वो मेरे पैर छोटे थे, उसका जो वो फुटप्रिंट जो था वो बड़ा था काफ़ी। मेरा भय वापस आ गया, मैं और डर गया। फिर इस विश्वास के साथ घर चला गया कि वहाँ कोई रहता है, टापू बसा हुआ था। ये इसकी समरी हो गई। आइए इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो अपने क्लास के बच्चों को ये क्वेश्चन आंसर जरूर लिखा दें। What made Robinson Crusoe think that the print on the ground was a footprint? रॉबिन्सन क्रूसो ने ऐसा क्यों सोचा कि धरती पर वह चिन्ह या निशान पद चिन्ह था? तो इसका आंसर है, रॉबिन्सन क्रूसो थॉट सो बिकॉज इट हैड एवरी पार्ट ऑफ ए फुट, टॉयज, हील, ईटीसी। क्योंकि उस फुटप्रिंट में जो थे अंगूठे का निशान भी था और एडी का निशान भी था। जो भी मतलब एक पैर के निशान में जो भी चीज़ होती है वो उस फुटप्रिंट में थी, इसलिए उसको ऐसा लगा कि वह पद चिन्ह है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई वाज द रॉबिन्सन अफ्रेड व्हेन ही लुक्ड एट द बुशेस एंड ट्री? रॉबिन्सन को झाड़ी और पेड़ों को देखकर डर क्यों लग रहा था? तो रॉबिन्सन वाज अफ्रेड बिकॉज ही मिस्टूक एवरी बुश एंड ट्री टू बी ए मैन फॉलोइंग हिम। उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कोई आदमी उसको फॉलो कर रहा है, उसके पीछा कर रहा है उसका। तो व्हाट डिड रॉबिन्सन प्रे व्हेन ही सॉ द फुटप्रिंट? पश्चिम को देखकर रॉबिन्सन ने प्रार्थना क्यों की? रॉबिन्सन थॉट दैट इट वाज द फुटप्रिंट ऑफ ए सेवेज। ही बिकॉज अफ्रेड दैट द सेवेज would come to him with other savages and kill him, and therefore
ही बिगेन टू प्रे फॉर दिस सेफ्टी। ये इसके 3 क्वेश्चन आंसर हैं, आप बच्चों को जरूर करा देंगे। अब है सही उत्तर को चुनिए, यानी कि चूज द करेक्ट आंसर। एक प्रश्न है, 3 उत्तर है, जो सही है उस पर सही का निशान लगाएंगे। रॉबिन्सन रैन बैक टू हिज होम as fast as he could because he was racing, was afraid, was in a hurry to go home, was afraid क्योंकि वह बहुत डर गया था। तो ये सेकंड बी वाला सही है, इस पर सही का निशान लगाएंगे। he could not sleep because वह सो क्यों नहीं सका, क्योंकि there was an animal outside of his cave, क्या उसकी गुफा के पास कोई जानवर था। he thought savages had come from the mainland, तो ये सेकंड वाला सही है। he thought savages had come from the mainland, सेकंड वाला बी। थर्ड है, why was Robinson Crusoe sure that it was not his footprint? रॉबिन्सन क्रूसो को कैसे श्योर हुआ कि वो फुटप्रिंट उसके नहीं है। इट डिड नॉट लाइक ह्यूमन फुटप्रिंट, ही लुक्ड स्मॉलर देन हिज, ही हैड नॉट कम टू दिस। तीसरा वाला सही है इसमें, ही हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच इन ए लॉन्ग टाइम। उसको इसलिए ऐसा लगा कि यह उसके फुटप्रिंट नहीं है, क्योंकि उस स्थान पर वह काफी लंबे समय से गया ही नहीं था। जब वो आदमी उस स्थान पर लंबे समय से गया ही नहीं था, तो उसके निशान होने का मतलब नहीं होता, तो वो समझ गया कि यह मेरे पैरों के निशान नहीं हो सकते। तो आज की वीडियो में इतना ही, क्वेश्चन आंसर भी हो गए, सही उत्तर को चुनिए वाला भी हो गया। तो आज की वीडियो में से मैं और आप सब लोग समझ गए होंगे। आप भी इस वीडियो के माध्यम से बच्चों को इंग्लिश के ये चैप्टर पढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच।